दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का जो है इंग्लिश का सिलेबस आ चुका है, टर्म वाइज सिलेबस। ठीक है, 2022 और 23 के लिए। आपको यह बात पता चल गई होगी कि इस साल जो है आपका कोई टर्म वन और टर्म टू नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है मिड टर्म एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, जिनके जो मार्क्स हैं वो आपके एक्चुअल जो आपका रिज़ल्ट होगा उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए जो है ये एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। उसी के हिसाब से जो एक सिलेबस आ गया है, ठीक है, एडुडल की साइट पे। तो ये इंग्लिश का सिलेबस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। जो सिलेबस मैंने आपको मई में जब सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज़ किया था इंग्लिश का, तो मैंने वीडियो बनाकर जो आपको सिलेबस समझाया था, आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियो देख ली है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है तो जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मैंने सिलेबस समझाया था और ये जो सिलेबस मैं इस वीडियो में लाया हूँ, दोनों सिलेबस सेम है। बस क्या हो गया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, इनको बांट दिया गया है। ठीक है, कि इतना सिलेबस जो है मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, इतना जो बाकी सिलेबस है वो मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाया जाएगा, फिर जो टोटल सिलेबस है वो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन था किस तरीके से है। तो आपका जो थ्योरी होगा इंग्लिश में, ठीक है, जो आपका पेपर होगा 80 नंबर का होगा, जिसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए जो 20 नंबर का है, जिसमें है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सेक्शन बी जो 20 नंबर का है, उसमें है राइटिंग स्किल्स। सेक्शन सी जो है लिटरेचर, जिसमें आपकी बुक आएगी, वो 40 नंबर का है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 80 नंबर हो गए। बाकी जो 20 नंबर बचते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। इसमें ALS, ठीक है, यानी एक्टिविटी ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, ये आपकी टेस्ट होगी। फिर प्रोजेक्ट आपका होगा और वाइवा। तो 10 नंबर का आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होगा, 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा और 5 नंबर का वाइवा। तो टोटल आपका 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ये तो वही चीज़ है, ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको समझाया था। अब मेन बात यहाँ से शुरू होती है कि आपका जो फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेसन, ठीक है, प्रोज का यानी जो लेसन है। फिर पोइट्री का फर्स्ट जो लेसन है और सेकंड लेसन और थर्ड जो यहाँ पे लिखे गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो 8 लेसन्स है फ्लेमिंगो बुक से। और फिर आपकी जो सेकंड बुक है विस्टास, उसका लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 जो यहाँ पे लिखे गए हैं लेसन के नाम। तो फ्लेमिंगो बुक से 5 और 3 पोयम यानी 8 लेसन्स आएंगे, और विस्टास की बुक से 3 लेसन जो है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ देख लीजिए। तो यानी कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें इतने ही चैप्टर्स करवाए जाएंगे अभी 30 सितंबर तक। यानी 30 सितंबर तक जो है आपको यहाँ पे जो सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज हो गया। राइटिंग स्किल में देख लीजिए आप नोटिस राइटिंग आपको दिख रहा होगा, लेटर राइटिंग आपको दिख रहा होगा और आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी 30 सितंबर 2022 तक करवा दी जाएंगी। उसके बाद जो है आपका एक मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें इन चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बाकी चैप्टर बच गए जो सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं, जो चैप्टर लिखे गए हैं, उन पे बेस्ड आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा 30 सितंबर के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा उसका। फिर मिड टर्म एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है और जो उसकी मार्किंग स्कीम है, ठीक है, कि किस तरीके से आंसर लिखना है, उसका डिस्कशन आपको क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से जो है पेपर आएगा। उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स बच गए, जैसे फ्लेमिंगो बुक प्रोज का देख लीजिए लेसन 6, 7 और 8, पोइट्री का लेसन 4 और 5, विस्टास की बुक का लेसन 4, 5 और 6। ठीक है, फिर यहाँ पे रीडिंग स्किल्स में वही है अनसीन पैसेज और अनसीन केस बेस्ड पैसेज। राइटिंग स्किल में देख लीजिए इनविटेशन एंड रिप्लाई, फिर लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये सभी जो चीज़ें आपको 30 सितंबर के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है, उसके बाद आपको ये सब करवाए जाएंगे। और ये सब जो चीज़ें आपको कब तक करवा दी जाएंगी, 15 दिसंबर तक। यानी कि आपका जो आधे से ज़्यादा सिलेबस है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, वो आपको 30 सितंबर तक करवा दिया जाएगा। जो बाकी आपका सिलेबस बचता है
वो आपका 15 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी आप मान के चलिए कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें आपका जो पूरा सिलेबस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। स्कूल में अच्छी तरीके से आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। आपकी प्रैक्टिस चेक करने के लिए सितंबर के बाद जो है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी आपका सिलेबस बच जाता है वो आपको करवाया जाएगा 15 दिसंबर तक। उसके बाद जो है आपका 2023 में जितने भी महीने बचते हैं पेपर से पहले, उन सब में आपकी प्रैक्टिस होगी और जो रिवीजन है पूरा सिलेबस उसका रिवीजन होगा, ठीक है। और आपका उसी टाइम जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। आपको पता होगा हर साल प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो आपके 3 एग्ज़ाम होंगे इस बार। पहला होगा मिड टर्म एग्ज़ाम जो सितंबर के बाद होगा, दूसरा होगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपका होगा मेन एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम, जिसका जो है मार्क्स हैं आपके रिज़ल्ट में काउंट होंगे। बाकी 2 एग्ज़ाम्स जो हैं उनको वो आपकी बस प्रैक्टिस के लिए, उसके जो रिज़ल्ट हैं उसके जो मार्क्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा उसमें काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 80 नंबर का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरनल असेसमेंट मैंने आपको बता दिया। लिसनिंग स्किल 5 नंबर, स्पीकिंग स्किल 10 नंबर, यानी ALS जो है आपका 10 नंबर का हो गया टोटल। प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा 5-5 नंबर के, तो ये भी हो गया 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपका जो है सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है 30 सितंबर तक कवर हो जाएगा, बाकी जो बचता है वो 15 दिसंबर तक कवर हो जाएगा। आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें जो मैंने आपको पहले शुरू में सिलेबस बताया था, ठीक है, आधे से ज़्यादा जो सिलेबस था वो कवर होगा। प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है आपका उसमें सारे चैप्टर्स कवर होंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा। और आपका जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी पूरा सिलेबस कवर होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और जो पहले आपको वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बनाने का जो टॉपिक था मेरा, मैं आपको जो बताना चाहता था आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो CBSE का जो काम है वो एडुडेल ने यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने आसान कर दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सिलेबस को, ठीक है, जिससे आपकी बेहतरीन ढंग से जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2022 में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा और जो 2023 के जितने भी महीने बचते हैं उसमें बस आपका पूरा रिवीजन चलेगा और आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा जिसकी तैयारी आपको पहले ही करवा दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।